भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दश लक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। जिस मकान में आज रह रहे हो, क्या हमेशा उसी मकान में रहोगे? अरे बोलिए ना। आपका मकान नहीं है? आपका निजी मकान नहीं है? है? आपके घर का मकान है ना, तो उसमें ही तो रहोगे आप। हमेशा रहोगे कि नहीं रहोगे? अच्छा, हमेशा नहीं रहोगे, क्या बात है। जागृति आ गई है। मेरे प्रश्न करने से समझ गए कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। जैसे उस मकान में हमेशा नहीं रहोगे, ऐसे ही इस शरीर में हमेशा नहीं रहोगे। जैसे उस मकान को खाली करना पड़ेगा, ऐसे एक दिन इस शरीर रूपी मकान को भी खाली करना पड़ेगा। क्या चल रहा है? मनुष्य भाव परिवर्तन पर चर्चा चल रही है। किस पर? मनुष्य भाव परिवर्तन। अब आज आप लोग नए हैं, सूक्ष्मता से बता देती हूँ। कल वैसे अच्छी चर्चा हो चुकी है कि मनुष्य की जितनी जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट आयु है, वो सारे समय में उतने बार मनुष्य हम बन चुके हैं। कोई पहली बार मनुष्य नहीं बन रहे हैं। आज तो इस जन्म में आप जैन हो गए तो यहाँ पर बैठे हो, है ना। कभी लुहार बने तो लोहे की ठक ठक करते रहे। सुबह से उठे तो शुरुआत शुरू, ठक ठक ठक, ना नहाना ना धोना ना कुछ करना। बस एक ऐसी ज़िंदगी होती है कि बस काम करो, खाओ पियो और सो जाओ बस। एक वो बंजारे होते हैं जो जगह जगह झोपड़ी बना लेते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं फिर आगे चले जाते हैं, फिर कुछ दिन वहाँ रहते हैं फिर आगे चले जाते हैं, है ना। कभी वो भी बने थे हम। मतलब हमने मनुष्य पर्याय में पहली बार जैन कुल प्राप्त कर भी लिया। तो ऐसा नहीं कि जैन होने से आप बहुत बस मोक्ष चले जाओगे। जैनियों में भी ऐसे जैनी हैं जो मंदिर नहीं जाते। आपको एक बार की घटना बताऊं। मैं शिखर जी में चंदा प्रभु की टोंक पर थी, तो वहाँ जब मैं वंदना करती थी तो वहाँ चंदा प्रभु की टोंक और पारसनाथ की टोंक पर शांति धारा करवाती थी। वहाँ तैयारी मिलती थी मुझे। जब मैं पहुँचती थी मुझे पूरी तैयारी मिलती थी और वहाँ शांति धारा करवा के फिर वहाँ से निकलती थी। तो शांति धारा के करवाने के बाद सबको गंदोदक दे देती थी मैं। एक लड़का खड़ा था, उसको पहले अर्घ चढ़ाने के लिए दिया। भैया शांति धारा करी तो पहले अर्घ चढ़ाओ। तो अर्घ वो हाथ में ऐसे ही रखा, उसने चढ़ाया ही नहीं। फिर किसी ने उसको गंदोदक दिया तो उसी में गंदोदक ले लिया, लगाया ही नहीं। अब किसकी गलती? उसको अर्घ चढ़ाना नहीं आता, उसको गंदोदक लगाना नहीं आता, किसकी गलती? अरे बोलिए ना। माँ बाप की गलती। किसकी गलती? माँ बाप की गलती। फिर उसे बताया कि ये अर्घ है, इसे चढ़ाया जाता है, और ये गंदोदक है, इसे ऐसे लगाया जाता है। उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ना तो मंदिर भेजा होगा, ना कभी गंदोदक लगाया होगा, ना उससे कभी अर्घ चढ़वाया होगा, तो उसे कुछ पता ही नहीं था। बस इतना पता था कि समय शिखर जी हमारा तीर्थ है, तो वहाँ पर जाके दर्शन करने चाहिए।
इतना पता होने से कम इतना तो था कि वो सम्मेद शिखर जी आ गया, लेकिन उसकी माँ बाप के संस्कार नहीं थे कि उसे और क्रियाएं नहीं आती थी। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में क्या हो रहा है? स्कूल जाता है बच्चा, संडे को मंदिर जाता है, और संडे को भी गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक। अब एक ही दिन तो मिलता है मेरे बच्चे को सोने के लिए, सो जा बेटा सो जा, तू तो मंदिर तो मैं अभी होके आ रही हूँ, तू रहने दे, तू मंदिर मत जा, रहने दे। अब वो संडे को भी मंदिर नहीं गया तो वो कौन सा वाला जैनी रहा? अरे बोलिए ना, केवल नाम का जैनी रहा कि उसके नाम के आगे जैन लिखा है, बस इसके आगे संस्कार उसमें कुछ भी नहीं है। और इस बात का सहयोग कि बेटा तू मंदिर ना जा, उसकी दादी भी करती है, उसकी माँ भी करती है। अब पिता तो सुबह से दुकान चला जाता है, रात को दुकान से लौट के आता है या जॉब में चला जाता है, तो संस्कार देने की जो जिम्मेवारी है वो माँ की होती है। चल बेटा तू सुबह मंदिर नहीं गया, चल मैं तुझे शाम को लेके चलती हूँ, शाम को मंदिर चल। अब तो आने वाले समय में और भी कंफ्यूज वाले जैनी आएंगे। क्यों? क्योंकि अब शादियाँ अजैनों में हो रही हैं। अब वो पिता का धर्म माने कि माता का धर्म माने। माँ कहती है चल शंकर जी को जल चढ़ा, पिता कहता है चल भगवान का अभिषेक कर, जिसकी ना माने उसकी दिक्कत। अब वो कंफ्यूज वाला जैनी आएगा, सही है क्या? वो दोनों ही को छोड़ देगा, वो अपने भोगवादी प्रवृत्ति में चला जाएगा। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और थोड़ा नहीं हो रहा है, अच्छी तादाद में शुरू हो गया है। तो आने वाली वो कहते हैं ना एंग्लो इंडियन, वो जो तुम्हारा एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? अल्लाह, आप लोग इतने कहाँ तक पढ़े हो, इतने पढ़े लिखे फिर भी ये नहीं पता एंग्लो इंडियन कौन कहलाता? इंग्लैंड का लड़का या लड़की और भारत का लड़का या लड़की जब शादी करते हैं और उससे जो संतान पैदा होती है उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। उसको क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। ये अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। जब राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से शादी करी तो जो उसकी संतान है वो कौन है? ना वो पूरी भारत की है और ना वो पूरी उधर की है, अब वो बीच की है। तो तुम सोचो इससे क्या होता है? अरे नहीं, हमारे यहाँ पिंड शुद्धि का भी वर्णन आया है। पिंड शुद्धि का मतलब समझते हो? जब बच्चा पेट में आता है, गर्भ में आता है, और उस समय उसका जो मतलब शुरुआत में हम ऐसे थोड़ी होते जो हमारे हाथ पाँव उंगलियां आज हैं। पहले लिक्विड रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड, तरल रूप में होते हैं। फिर थोड़ा गाढ़ा होता है, फिर और गाढ़ा होता है, फिर और गाढ़ा होता है, फिर एक मांस का पिंड बनता है, फिर इसमें से वो हाथ पांव फूटते हैं, फिर छोटी छोटी आँखें निकलती हैं, पैर निकलते हैं, फिर कुछ महीने बाद में फिर उंगलियां निकलती हैं, नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं। ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ा होता है। तो पिंड शुद्धि का मतलब है कि जिस समय माँ के गर्भ में आए थे, पिंड रूप में थे, उस समय तुम्हारी माँ ने क्या खाया था, इस बात का प्रभाव भी पूरी जिंदगी उस जीव के ऊपर रहता है। इसलिए पिंड शुद्धि तक बताई है। तो माँ के संस्कार, माँ को संस्कार देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना अरे क्या होता है, ब्राह्मणी तो है, अरे क्या होता है, कोई बात नहीं है, शादी कर रहे तो उसमें क्या होता है, कर ली तो क्या हुआ, कौन सी बुरी बात, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, उसका खून भी लाल है, हमारा खून भी लाल है, मनुष्य ही तो है। ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? अपने यहाँ जाति शुद्धि बताई है। फिर दूसरे धर्म की तो बात ही अलग है। जाति शुद्धि का मतलब पता है? खंडेलवाल की शादी खंडेलवाल में है ना, अग्रवाल की शादी अग्रवाल में, परिवार की शादी परिवार में। ये व्यवस्था है या नहीं? पुराने समय में ये व्यवस्था अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोचा? बासमती चावल पहाड़ों पे ज़्यादा होता है और
इस तरफ की भूमि में कम होता है। क्यों? और हो भी, उगा भी लोगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी जो क्वालिटी वहाँ उस साइड में आती है। कारण क्या है? वहाँ की मिट्टी, वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का वातावरण उसके योग्य है, तो वो क्वालिटी पैदा होगी, वो क्वालिटी पैदा होगी। ऐसे सेब हैं, सेब कहाँ होते हैं? उगाने को तो कहीं भी उगा लो, लेकिन अधिक तादाद में कहाँ होते हैं? अच्छी क्वालिटी के कहाँ होते हैं? कश्मीर में होते हैं। क्यों भाई, क्यों? वही मिट्टी, पानी, भूमि और फिर बीज, यानी जो बीज डाला जा रहा है उसके योग्य भूमि भी होनी चाहिए। यदि उसके योग्य भूमि होगी तो वो जो निकल के आएगी वो बढ़िया चीज़ आएगी। ऐसे जैसे कहा जाता है कि जब संतान गर्भ में आई तो उसमें भी जाति शुद्धि यानी मिट्टी और बीज के समान बताया है। एक राजा की संतान कैसी होती है? छत्री। छत्री किस में शादी करता है? छत्री छत्री में शादी करता। जब एक छत्राणी आती है और एक छत्री होता है तो वो जो क्वालिटी राजा की पैदा होने वाली चाहिए वो बेटा पैदा होता है। लेकिन आजकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अजैनी तो क्या हो उसमें, हम जैन बना देंगे उसको। पिंड शुद्धि तक बताइए, पिंड शुद्धि। अभी भी बहुत सारे साधु हैं जो आहार नहीं लेते। कारण क्या है? यही कारण है कि जो जिसमें है, जो वर्ण व्यवस्था बताई, छत्री छत्री में, वैश्य वैश्य में, अब वो जातिवाद की व्यवस्था हो गई। लेकिन है क्वालिटी वाली बात। जिस भूमि में जैसी भूमि होगी और अच्छा बीज होगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। गड़बड़ भूमि में अच्छा बीज भी गड़बड़ आएगा और अच्छी भूमि में गड़बड़ बीज भी गड़बड़ आएगा। इसलिए दोनों की शुद्धि जरूरी बताई। शादी का मतलब अकेले शादी नहीं है, केवल लड़का लड़की की शादी नहीं है। शादी का मतलब है आने वाली संतान वैसी ही पैदा करना। लेकिन आप पहले शादी करते थे संतान के लिए और अब शादी करते हैं खुद के लिए। पहले शादी करने के लिए जाते थे तो पाँव देख के लड़की लाते थे, बोली हाँ या ना। और लड़की देखने ना लड़का जाता था ना घर वाले जाते थे, एक नाई जाता था। नाई बड़ा चतुर होता था और लड़की उसे खाना परोसती थी। इतने में वो नाई समझ लेता था लड़की कैसी है। उसके पाँव देख लेता था, उसके परोसने का तरीका देख लेता था, उसके बोलने का तरीका देख लेते था। लड़की एक नंबर की निकलती थी। अरे बोलिए ना। और अब लड़की पाँव देख के लाते कि मुंह देख के लाते हैं? अरे बोलिए ना, मुंह देख के लाते। इसलिए लड़की कितने नंबर की निकलती है? पहले नाई जाता था, अब कौन जाता है देखने के लिए? अब तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और यहाँ तक कि माँ बाप भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बेटा तू ही बात कर ले, फिर बाद में मुझे बोले लड़की अच्छी नहीं निकली। तू ही बात कर ले, तू ही निपट ले। पहले तो नाई रिस्क ले लेता था, अब माँ बाप भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिर वो लड़की कहती अच्छा तुम मुझे एक एक करके देखने आए थे, जब मैं आऊंगी तो सबको एक एक करके देख लूंगी। फिर वो सबको एक एक करके देख लेती है। पहले एक नाई आता था, लड़की बढ़िया निकलती थी, कहते थे लड़की गाय आई है, गाय, जिसको जहां बांधोगे वहीं बंधी रहेगी। अब कहते हैं लड़की शेरनी आई है, शेरनी, जिसको जहां बांध दोगे, वो जिसको जहां बांध देगी बेचारा वो वहीं बंधा रहेगा। हैं? पहले बाल बंधे होते थे। क्या होते थे? बाल बंधे हुए। आप ये मत सोचो कि क्या होता है खुले बाल से, कुछ नहीं होता। सब कहने की बातें नहीं। पहले बाल बंधे होते थे, लड़की घर में बंध के रहती थी। आज देखो हर के बाल खुले हुए हैं, किसी के बाल बंधे नहीं है। चोटी वाली मिलनी मुश्किल है। आज हर लड़की स्वतंत्र रहना चाहती है। पहले लड़कों के बाल ही केवल कटे हुए और खुले हुए होते थे, लड़कियों के नहीं होते थे।
लेकिन आज हर लड़की, हर महिला, और यहाँ तक तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी बांधना पसंद नहीं करती, वो भी चोटी बनाना पसंद नहीं करती, वो भी खुले रखना पसंद है, चाहे सफ़ेद क्यों ना हो, वो भी सिर पे पल्लू रखना पसंद नहीं करती। सबकी बात नहीं कर रही, अभी बहुत संस्कार बहुतों में बाकी हैं, वो भी पसंद नहीं करती। और आजकल यहाँ जब मैं आती हूँ तो जब मैं चश्मा लगा के भगवान को देखती हूँ, नज़र जब नीचे जाती है तो जगह जगह बाल पड़े होते हैं, जगह जगह। अब मार्बल सफ़ेद है, बाल तुम्हारे काले हैं, सफ़ेद बाल वाले तो आते नहीं यहाँ पे, किसी के बाल सफ़ेद तो रहे नहीं। अब क्या क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बाल काले कर लिए तो बाल काले ही गिरते हैं ऐसा, तो ऐसे जगह जगह बाल पड़े होते हो। मंदिर जाओ तो कभी भी बाल खोलकर मत जाना, क्योंकि एक बाल भी तुम मंदिर में गिरा के आओगे तो पाप तुम्हें लगेगा। ये धर्म स्थान है, यहाँ तो बाल बांध लो। यहाँ किसको दिखाने आ रहे हो? दर्शन करने आ रहे हो या दर्शन देने आ रहे हो? क्या यहाँ दर्शन करने आ रहे हो या दर्शन देने आ रहे हो? दर्शन करने आ रहे हो तो तुम्हारे ये बाल कौन देखने वाला है? सिर ढक के आओ, चुन्नी डाल के आओ। छोटे बच्चों को भी छोटे छोटे कपड़े पहना के मत लाओ। अभी से संस्कार डालो कि बच्चे बेटे मंदिर में ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे बाल नहीं बनाते। आप गुरुद्वारा में जाओ, आपको सिर ढकने बिना आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बोलिए। और मंदिर में क्या समझ रखा तुमने? चाहे जैसे चले जाओ, मंदिर में भी सिर ढक के जाओ। ये तुम्हारी मर्यादा होनी चाहिए कि कम से कम भगवान के सामने सिर पे पल्लू रहे। और यहाँ भी मर्यादा नहीं करोगे, राम को जानते हो, मानते हो, मगर उनकी नहीं मानते हो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। सीता को कभी आपने पूरी रामायण में सिर खुला देखा है क्या? सीता की तारीफ तो करते हो, मगर सीता जैसा बनने का प्रयास भी तो करो। सीता के बाल खुले देखे आपने कभी पूरी रामायण में? यहाँ तो पूरी जटा जूट फैला के चली आती आगे से पीछे तक। पता नहीं ये बाल फैला के कौन सी फैशन होती है, कौन सा सुख मिलता है बाल फैलाने में। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं कुछ बोलूँगी, आप कल्पना करना। ओंठ लाल, नाखून लाल, आंखें काली, बाल फैले हुए। मैंने किसका वर्णन किया? अरे बोलिए ना, मैंने किसका वर्णन किया? किसका वर्णन किया? भूतनी का है? किसका वर्णन किया? बाल खुले, ओंठ लाल, आंखें काली, नाखून लाल। मैंने किसका वर्णन किया? अब समझ जाओ। आजकल हर कोई क्या बनना चाह रहा है। मंदिर में लिपस्टिक लगा के मत जाओ। लिपस्टिक में गारंटी से खून होता, गारंटी से बता रही हूँ। और आप मोबाइल पे सर्च कर लेना, आप तो सब कुछ सर्च कर लेना, देख लेना कि क्या क्या पड़ा होता है। छुपाते नहीं है वो लोग, गारंटी से। अब तुम ओंठों पे खून लगा के आई हो और भगवान का अभिषेक देख रही, पूजा कर रही हो, क्या विशुद्धि बनेगी तुम्हारी? क्या विशुद्धि बनेगी तुम्हारी? तुम दर्शन देने आई हो या दर्शन करने आई हो? यदि दर्शन देने आई हो तो सज के आई हो, और दर्शन करने आई हो तो सजने की जरूरत नहीं है। बात कहीं की और कहीं चली गई। बात चल रही थी मनुष्य भाव परिवर्तन की, है। ये मनुष्य भाव बिगाड़ने के तरीके हैं, जो ये सारे हैं ना, ये सब मनुष्य भाव बिगाड़ने के तरीके हैं। और इतनी अच्छी तरह से बिगाड़ रहे हो कि दोबारा मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है, और मिलेगी भी तो जैन कुल नहीं मिलेगा। पड़े रहोगे ऐसी जगह
मछुआरे होते हैं, क्या करते हैं, सुबह उठे, मछलियाँ पकड़ी, फिर उसने बेचा, बस उसी में ही लगे रहते हैं, उन्हें भी कोई काम नहीं है। थोड़ा बहुत नहाना हुआ, गर्मी लगी तो उसी में डुबकी लगा ली, हो गया काम। कभी मछुआरे बन के मनुष्य पैदा हो गए, कभी कुछ बन के मनुष्य तो बनोगे, मगर जैन कुल नहीं मिलेगा। यदि जैन कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया तो कभी जैन कुल मिलने वाला नहीं है। और जैन कुल चाहिए तो मर्यादाओं का पालन करना अत्यंत जरूरी है। षट आवश्यक का पालन करना अत्यंत जरूरी है। तो मनुष्य भाव परिवर्तन क्या किया हमने अनंत काल से? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन और भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन में नरक, देव, मनुष्य भाव परिवर्तन। अभी त्रियंच की चर्चा बाकी है, इसलिए मनुष्य की बात कही मैंने। तो मनुष्य तो हम अनंत काल से पता नहीं कितने बार, अनंत बार बन चुके हैं, लेकिन जैन कुल अच्छी बुद्धि, धर्म करने की बुद्धि, अच्छे विचार बनाने की बुद्धि, षट आवश्यक का पालन, ये सारी चीज़ें हमें कहीं भी नहीं मिली। अब चीन में जाओ, जापान में जाओ, वहाँ धर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ मनुष्य है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, मनुष्य है कि नहीं है ना? क्या करते हैं? अभी किसी ने बताया, बोले जापान के लोग रात को नहाते हैं और नहा धो के सो जाते हैं और सुबह टाइम से वो ऑफिस जाते हैं। क्या? रात को नहा के सो जाते हैं, तैयार होके सोते कि सो के उठेंगे और बस चल देंगे ऑफिस के लिए। नहाना भी हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? ऑफिस जाने के हिसाब से। और जैनी का नहाना होता है तो किस लिए होता है? मुझे मंदिर जाना है, जल्दी उठो, जल्दी नहाओ। वो कहता जल्दी निकल, मुझे भी मंदिर जाना है। वो कहता जल्दी नहा, मुझे भी मंदिर जाना है, देर मत कर, मुझे भी आधा घंटा लगता है, मुझे भी पूजा करनी है। तुम्हारा उद्देश्य मंदिर जाने का क्या है और जापान वालों का उद्देश्य नहाने का क्या है? वो भी नहाते हैं, तुम भी नहाते हो। एक शरीर की सफाई के लिए नहाते हैं और एक मंदिर जाने के लिए नहाते हैं। शरीर की सफाई दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इसीलिए कहा है कि जिस क्षण आपके मन में ये विचार आता है मुझे मंदिर जाना है, उस क्षण विचार आते ही 100 उपवास का फल मिल जाता है। और ये फल आपने तो ले लिया, आपने ये फल अपने बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि आप उसे संस्कार मंदिर जाने के नहीं दे रहे हो। यदि बच्चों में संस्कार दोगे तो बच्चे भी उस उपवास के फल को प्राप्त करेंगे। मुझे भी मंदिर जाना है, मुझे भी मंदिर जाना है। उन्हें पाठशाला भी भेजो ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त करें कि मंदिर क्यों जाना, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि क्यों जाना। बस हमारे यहाँ सब जने जाते हैं इसलिए जाना है, वहाँ मेरी सहेली मिल जाएगी तो थोड़ी देर बातचीत भी हो जाएगी, इसलिए जाना है। अब जितने जैनी मंदिर जाते हैं, अब उनमें भी अलग अलग डिवाइड करो कि कौन मंदिर क्यों जाता है, तो उसमें भी बहुत सारी तरह के मिल जाएंगे। अब जो बिल्कुल 1% या 2% होंगे, उन्हें लगेगा कि प्रभु के दर्शन करना है, अभिषेक करना है और पूजा करना है। कभी चीन में मनुष्य बन गए, कभी जापान में बन गए, कभी अमेरिका में बन गए, कभी आदिवासी बने तो जंगलों के मनुष्य बन गए, है ना। मनुष्य तो बने हैं, हम अनंत बार बने हैं, लेकिन जैन कुल वाला, अच्छी बुद्धि वाला, षट आवश्यक का पालन करने वाला मनुष्य, पता नहीं हम पहली बार बने हैं या पता नहीं पहले कभी बने हैं, पता नहीं है। बोलिए ना, हैं? तो ये मनुष्य भाव मिला है तो सार्थक कर लो। क्यों सार्थक कर लो? देव के लिए क्यों नहीं कहा कि देव भाव सार्थक कर लो, नरक भाव सार्थक कर लो, त्रियंच भाव सार्थक कर लो? ऐसा उनके लिए क्यों नहीं कहा? मनुष्य के लिए क्यों कहते हैं? थोड़ा बेस बढ़ाना इसका। मनुष्य के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य भाव से ही तपस्या हो सकती है, मनुष्य भाव से ही त्याग हो सकता है, मनुष्य भाव से ही संयम का पालन हो सकता है, मनुष्य भाव से ही मोक्ष जा सकते हैं, मनुष्य भाव से ही वो सारे काम हो सकते हैं जिससे आत्मा अनंत सुखी हो जाती है। और इसको 99 के चक्कर में निकाल दिया।
तो फिर वापस फिर किसी त्र्यंच गति में चले जाओ, फिर नरक गति में चले जाओ, फिर देवगति में चले जाओ, फिर एक वो जो घूमने की श्रृंखला होती ना, फिर वापस उसी घूमने के चक्कर में लग जाओ। और अभी कौन सा क्या कर रहे हैं? अभी भी कर्म जैसा कराता है वैसा करते। कर्म कहता क्रोध करो तो क्रोध कर लेते हैं, कर्म कहता मान करो तो मान कर लेते हैं। जैसा कर्म करा रहा है अभी भी वैसे किए जा रहे हैं। अभी कौन सा हमने अपना पुरुषार्थ जागृत कर लिया है? लेकिन फिर भी इतना तो है कि निमित्त तो मिल गए हैं आपको, देव, शास्त्र और गुरु के निमित्त तो मिल गए हैं। अब जागृत आपको होना पड़ेगा। धक्का देके चलाया तो जा सकता है, नचाया नहीं जा सकता है। नाचेगा तो तभी जब अंदर में भाव उमड़ेंगे, फिर देखो कैसे नाचेगा। छोटे छोटे बच्चे कैसे नाचते हैं? कब नाचते हैं? जब उनके अपने भाव उमड़ते हैं। और जब मेहमान आते फिर कहो नाचो, तो तुम 100 बार कह लो नहीं नाचना, तुम हाथ पकड़ पकड़ के हिलाते हो, वो फिर भी नहीं नाचता है। ऐसे ही गुरु प्रेरणा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, है ना। तो मनुष्य भाव परिवर्तन, हम कहाँ कहाँ के मनुष्य बने? सब तरह के मनुष्य बन गए, सब तरह के। इस धरती पर जितने तरह के मनुष्य होते हैं, जितने तरह के होते हैं, हर तरह के मनुष्य बन गए। लेकिन जीवन सार्थक कर सकें अभी हम ऐसे मनुष्य नहीं बने थे। और जो मिला है यदि इसको सार्थक कर रहे हैं तो शायद कुछ काम हो जाएगा। अगला है त्र्यंच भाव परिवर्तन। कौन सा भाव परिवर्तन? त्र्यंच। त्र्यंच किसे कहते हैं? एक बार गुरुजी का चतुर्मास ग्वालियर में चल रहा था, प्रश्न मंच चल रहा था। प्रश्न में पूछा त्र्यंच किसे कहते हैं? एक पढ़ा लिखा लड़का हाथ उठाया, खड़े हो जा भाई तू बता। बोले जो 13 इंच का होता है उसे त्र्यंच कहते हैं। क्या उत्तर था उसका? जो 13 इंच का होता है उसे, उसने शब्द का अर्थ निकाल लिया। तेरे इंच, इंच, तेरह, 13 इंच, 13 इंच, जो 13 इंच का होता है उसे त्र्यंच कहते हैं। नहीं, बहुत बहुत भटकने वाली गति है, बहुत भटकने वाला भाव है। सबसे ज़्यादा भटकन त्र्यंच गति में है, सबसे ज़्यादा रहने का काल त्र्यंच गति में है। मनुष्य गति और नरक और देवगति में पंचेंद्रिय ही होते हैं, लेकिन त्र्यंच में 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं, है ना। तो त्र्यंचों की चर्चा कल करूंगी क्योंकि समय हो गया है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गुरु में शिष्य का, गुरु में शिष्य का, होने में दक्ष का और मिलने बनने में सच्चे मनुष्य का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जब मनुष्य में भाव मिला है तो करने में आत्मा के भावों से धर्म का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में खता का, घर के पता का और जीवन में समता का बड़ा ही महत्व है। टूटने में भ्रांति का, टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का और रखने में जीवन में शांति का बड़ा ही महत्व है। समझाते ना दूसरे को, शांति रख, शांति रख, खुद को भी समझाया कर, शांति रख, शांति रख। सही है कि नहीं है? जैसे दूसरे को समझाते वैसे खुद को भी समझाना आना चाहिए, है ना। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है।
संभाजी नगर, अच्छा। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में संभाजी नगर का बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी, छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का बड़ा ही महत्व है। घाटोल, सड़क में टोल का, वस्तुओं के मोल का, और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर, जबलपुर और जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, जंगल में मोर का, नहीं, सोनागिर में मोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में शाहपुरा का बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान में छत का, और उपवास करने में 16 कारण व्रत का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर में दिल्ली से आकर 32 उपवास करने की भावना बनाने वाली श्रीमती बीना जैन का आज 15वां 16वां उपवास है। 16वां 17वां उपवास है। आज उनका 17वां उपवास हो चुका। और ऐसा नहीं कि लेटे लेटे कर रही हैं, सुबह से शाम तक लेटी रहती है, नहीं, सुबह आ जाती हैं और 10 बजे तक पूजा करती हैं, फिर 12 बजे तक स्वाध्याय माला करती हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके 2:30 बजे फिर आ जाती हैं, चालीसा करती हैं, फिर उसके बाद में और जाप करती हैं, आरती करती हैं, उसके बाद फिर जाती हैं। और श्रीमती रंजना दीपू हैं, ये भी 16 उपवास करेंगी। आज इनका दूसरा उपवास है। बहू में सास का, लेने में सांस का, और करने में उपवास का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और इन 10 लक्षण पर्व में करने में उपवास की साधना का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में गर्व का, भोजन में सर्व का, और आने वाले 10 लक्षण पर्व का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधुओं, 80 कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग।
भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनिसोव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें